गुरुमुखों, जब यह सुनिश्चित हो गया था कि इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी सन 2025 का शुभ त्यौहार श्री आनंदपुर धाम में मनाया जाएगा और इस समय भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का कोई श्री प्रयागधाम आने का प्रोग्राम नहीं था, तो श्री प्रयागधाम निवासी गुरुमुख बड़े ही उदास हो गए थे और अंदर ही अंदर उन्होंने अपने सद्गुरु के श्री चरण कमलों में, अपने मालिक के श्री चरणों में, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में विनय की और महापुरुषों की कृपा, उनका अतुलनीय प्यार देखिए कि जैसे ही उन तक सबकी करुण पुकार, सबका प्रेम पहुंचा, तो वे एकदम ही सारा प्रोग्राम चेंज करके श्री प्रयागधाम में इस समय आप सभी गुरुमुखों के सम्मुख विराजमान होकर अपने प्यारे वचनों द्वारा, अपनी लीलाओं द्वारा और अपने पावन श्री दर्शनों द्वारा सभी गुरुमुखों को खूब भक्ति के धन से मालो माल कर रहे हैं। आज भी प्रबंधक जन जब श्री चरणों में मत्था टेकने आए तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, हमें जल्दी जल्दी दर्शन देने की कृपा फरमाया करें। तो श्री प्रभु जी ने अपना अतुलनीय प्यार जतलाते हुए सभी गुरुमुखों की करुण पुकार को सुनकर ही ये वचन फरमाए कि हम तो श्री प्रयागधाम में ही रहते हैं। ये महापुरुषों का वरद ही हैं, जो भी सेवक जब भी उन्हें सच्चे दिल से जहाँ भी याद करता है वे स्वयं ही पहुँचते हैं वहाँ पर। आप सभी का ये अनुभव भी है और हमारे दरबार के श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ एवं अमर ज्योति ग्रंथ ये सब में वर्णन भी है कि जब जब भी सेवकों ने सच्चे दिल से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को याद किया है तो वह उन्हें दर्शन देने, उनकी मांग को पूरा करने और उनका मान रखने, सेवक का मान रखने, अपने तन पर कितना कष्ट उठाना पड़े, कष्ट उठाकर भी उन्हें खूब भक्ति के धन से मालो माल करते हैं। गुरुमुखों, महापुरुषों का इस संसार में आने का केवल और केवल एक ही मकसद होता है कि किस प्रकार जिज्ञासु रूह, जो कि यह आत्मा कई जन्मों से उस परमपिता से बिछड़ी होती है, उसे उस परमपिता परमात्मा से मिलाने का कार्य करना और उनकी हर रचना, उनकी हर कार्यवाही, उनकी हर जो भी वचन फरमाए, जो भी वह आज्ञा करें, जो भी वह हुक्म करते हैं, जो भी रचना रचाते हैं, उसमें केवल और केवल सेवक का हित ही भरा होता है और उसमें यह निहित होता है कि उससे ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इस संसार के अंदर आप देखो कि हर कोई व्यक्ति अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। वह जो भी कार्य करता है वह केवल और केवल अपनी समझ और अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करता है और उसका सारा जोर, सारी दिनचर्या 24 घंटे अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार ही वह उस कार्य को आगे से आगे बढ़ाने में लगा होता है। परंतु वह सारी की सारी कार्यवाही केवल और केवल इस शरीर के लिए ही होती हैं। आप संसार में देखो कि कितनी वस्तुएं हैं, कहीं भी चले जाओ, बाजार में चले जाओ, कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी लाइन ले लो, कोई भी कार्यवाही ले लो, इस संसार की जितनी भी कार्यवाही है वे केवल और केवल इस शरीर के लिए ही हैं। लेकिन ये कौन बताता है, ये कौन समझाता है, ये विचार कौन देता है कि ये शरीर किस काम के लिए मिला हुआ है? यह तो केवल और केवल वक्त के महापुरुष ही जीव को समझा सकते हैं, वही बता सकते हैं और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बात से अवगत करा सके। महापुरुषों की वाणी भी है कि भई प्राप्त मानो देह हरिया, गोविंद मिलन की तेरी वरिया, अवर काज तेरे कित्थे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि यह जो मानुष जन्म मिला हुआ है केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा को, उस कुल मालिक को, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला हुआ है और यह जो समय मिला है यह दोबारा मिलने वाला नहीं है। और हम सब गुरुमुखों के ऊपर इतनी रहमत है, इतनी कृपा है कि इस घोर कलिकाल के अंदर भी, इस घोर कलयुग में
जब परमपिता परमात्मा श्री परमहंस अवतार का रूप लेकर इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं और उन्होंने श्री आनंदपुर धाम की, श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई और हमें उस दरबार में सेवा करने का, अपनी भक्ति करने का, अपने सानिध्य का इतना बड़ा अच्छा मौका दिया है और हमें वह रास्ता दिखाया है। वह रहनुमा हमारे इस तरह बने कि हमें हर कार्रवाई हमारी जो भी है उनकी आज्ञा अनुसार होनी चाहिए और उनकी आज्ञा के अनुसार कार्रवाई करेंगे तभी हम अपने मंजिल मकसूद को प्राप्त कर सकते हैं। यह बात केवल और केवल वक्त के महापुरुष ही जीव को समझा सकते हैं और इस संसार को देखते हुए वक्त के महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं और ऐसे वचन फरमाते हैं कि इंसान जो अपना असली मकसद है उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। और इसीलिए ही महापुरुषों ने दरबार के 5 नियम बनाए हैं कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ पर बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान नित्य करो चाहे बाधा पड़े अनेक। ये 5 नियमों की निधि ऐसी बना दी कि जो भी गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार इन 5 नियमों की पालना नित्य प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करता है उसका निश्चय ही कल्याणी कल्याण होता है। और महापुरुषों की संगति में आने से, उनके सानिध्य में आने से इंसान को ऐसे विचार भी मिलते हैं, ऐसी रहनुमाई से ऐसा रास्ता मिलता है कि इंसान अपने भक्ति मार्ग का कार्य भी कर लेता है और संसार के अंदर जो उसकी कार्रवाई होती है वह भी सारी पूर्ण होती है। इस पर एक कथा भी आती है कि एक राजा था, बड़ा ही प्रभावशाली, उसका बड़ा ही प्रभु से प्रेम भी था, बड़ा प्रभावशाली था और बड़ा ही अच्छा राजा था। एक बार उसको ख्याल आया कि मैं राजमहल में अपना चित्र बनवा कर लगवा लूँ। तो उसने जो है उस राज्य के दूर दूर राज्यों से भी अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया चित्रकारों को बुलवाया और सबके सामने अपना विचार प्रकट किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक चित्र बनाया जाए और वो भी राजमहल में लगाया जाए, शोभायमान हो। अब ये जो राजा की इच्छा सभी चित्रकारों ने सुनी तो एक एक करके हर चित्रकार राजा से क्षमा मांगता गया और मतलब जवाब देता गया कि हमारे बस की ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो राजा था उसका एक नेत्र नहीं था और एक टांग भी नहीं थी। तो सबको ये भय पड़ गया कि अगर राजा का चित्र बनाएंगे तो ये ऐसे गुस्से में आ जाएगा और क्रोध में आएगा तो हमें जो ये मृत्यु दंड दे देगा। तो इसलिए हर चित्रकार क्षमा मांगता गया और वहां से वापस होता गया। और अंत में एक चित्रकार था जिसे वक्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त थी, सत्संगति प्राप्त थी, साधु संग में जाता था, सत्संग में तपती जाता था। तो जो सत्संग में जाते हैं तो उनके अंदर तो वैसे ही विचार आते हैं कि दुनिया के काम तो अपने आप होते हैं और मालिक की प्रसन्नता जल्दी से जल्दी प्राप्त होती है। तो उसने राजा को हाँ कर दी कि भाई मैं आपका चित्र बना दूंगा। तो राजा बड़ा खुश हुआ। तो उस चित्रकार ने राजा से कहा कि मुझे 2-3 दिन लगेंगे, मैं आपका चित्र बना दूंगा। तो 2-3 दिन बीत गए, उसने चित्र बनाया और राजा के आगे आग्रह किया कि आपका चित्र तैयार है। तो राजा ने कहा कि आज से 3 दिन बाद राजमहल में चित्र ले आना। तो सभी सभा के जो मंत्रीगण हैं वह भी और जिन चित्रकारों ने मना किया था, माफ़ी मांगी थी कि हम नहीं बना पाएंगे, उनको भी बुलवा लिया कि 3 दिन के बाद आप सब राजमहल में उपस्थित हो जाएं। वह चित्र बन गया है ताकि सब उस चित्र को देख सकें। तो 3 दिन के बाद जब समय आया तो चित्र राजमहल में पेश हुआ। पर्दे से कपड़े से ढका हुआ था। जब राजा का इशारा हुआ तो उन्होंने वह पर्दा हटाया। तो चित्र कैसे बनाया था उसने? चित्र बनाया था राजा का कि राजा घोड़े के ऊपर बैठा है और तीर कमान हाथ में है और निशाना लगा रहा है और उसकी एक आंख बंद है। तो यह सुमति, यह विचार उसको सत्संग के द्वारा प्राप्त हुआ और उसने ऐसा चित्र बनाया कि सबने उस चित्र की बड़ी तारीफ करी और उस चित्र को राजमहल में टांगा गया। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसे खूब धन देकर मालो माल कर दिया और उसे बहुत ही मान सम्मान दिया गया। तो गुरुमुखों, महापुरुषों की शरण में आके, उनके सत्संगति में आकर के, सत्संग में आकर के, उनके सानिध्य में आकर इंसान को ऐसा ऐसा विवेक प्राप्त होता है, ऐसे विचार प्राप्त होते हैं
कि उसका लोक भी सुखी बन जाता है और परलोक भी सुहेला बन जाता है। और महापुरुषों की प्रसन्नता भी इसी प्रकार से प्राप्त होती है जिस प्रकार से इस समय हमें हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बड़े प्रसन्न होकर अपने कर कमलों द्वारा अपने आशीर्वादों से खूब भक्ति के धन से मालो माल कर रहे हैं। गुरुमुखों, इस घोर कली काल के समय को देखते हुए इस समय हमारे श्री परमहंस महाराज जी का जो हुक्म हमें हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने सुनाया है, बताया है और सबको ये वचन भी फरमाए कि जो भी गुरुमुख जन श्री आनंदपुर दरबार का अनुयायी है, जो भी गुरुमुख जन वक्त के महापुरुषों के चरण शरण में उनके सानिध्य में आया है, उनके लिए 24 घंटे में से 2 घंटे भजन करना अति अनिवार्य है। और वक्त को देखते हुए उन्होंने हमें छूट भी दे दी है कि चाहे आधा आधा घंटा करके 4 बार करें, चाहे 1-1 घंटा करके 2 बार करें, लेकिन चाहे तो 5 बार में करें, चाहे 3 बार में करें, लेकिन करना अनिवार्य है। और हम सब गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार चलते जाएंगे और दरबार के 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन करते जाएं, तो निश्चय ही हमारा लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा और महापुरुषों की कृपा के पात्र भी बने रहेंगे। तो गुरुमुखों, महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम गुरुमुख जन कितने सौभाग्यशाली हैं। हम अपने अंदर अनुभव करके देख सकते हैं कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस धराधाम पर अवतरित होकर संत रूप में प्रकट होकर के हम गुरुमुखों को अपनी चरण शरण में लेकर के अपना सेवक बनाया और हमें सच्चा साथ मिला। हम गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं। संसार के अंदर हर एक के अंदर ये चाहना होती है कि मेरा कोई साथी हो, मेरा मित्र हो, जो मेरी वक्त मुसीबत में मेरी सहायता कर सके, मेरी रक्षा कर सके। हर इंसान अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना दोस्त बनाता भी है, लेकिन आपने अनुभव किया होगा, क्या उसके बावजूद भी वो समय पर, दुख के समय उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं? हर इंसान अपने अंदर अनुभव कर सकता है, कोई भी किसी के साथ नहीं रहता। इसलिए महापुरुष कहते भी हैं कि सच्चे साथी जो हैं वो केवल और केवल समय के संत महापुरुष ही हैं, श्री गुरु महाराज जी हैं। आप सुबह शाम श्री आरती पूजा के समय बेनती में भी ये पढ़ते हैं कि तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सतगुरु करे निशिदिन परोपकार। कि आपके बिना मेरा कोई मीत नहीं है। संसार के अंदर एक संत महापुरुष ही हैं जो निस्वार्थ होकर के इस जीव के साथ रहते हैं, इस जीव की सहायता करते हैं। बाकी तो संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी संबंधी हैं, सब वक्त मुसीबत में इसकी सहायता नहीं करते। कहते हैं जब इंसान के पास सुख के साधन होते हैं, हर तरफ से धन धान्य से भरपूर होता है, तो वह बहुत से रिश्ते संबंधी इसके साथ आ जाते हैं। बल्कि जो रिश्तेदार नहीं भी होते वो भी कोई न कोई अपना रिश्ता जताते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास संसार के पदार्थों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब भी मुसीबत की घड़ी आती है तो सभी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष ही होते हैं, वो समय से पहले ही इंसान को जगाते हैं, इसका साथ देते हैं। और जब समय पर जब संकट की घड़ी आती है तो भी महापुरुष उसकी सहायता करते हैं। ऐसे ही सत्पुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के समय का एक वृतांत है। राजा भीमचंद था, उसका एक मंत्री था देवीचंद। कहते हैं कि एक दिन राजा ने देवीचंद को पास बुलाया कि आप जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पास जाइए और उनके पास जाकर उनके राज दरबार में जाकर दीवान लगाकर बैठो। उनके वहाँ जाकर ये देखो कि उनके अंदर कितनी ताकत है और उनकी क्या क्या कमजोरी है, क्या ताकत है और क्या कमजोरियाँ हैं। इस सब का जो है आप निर्णय करके सब देख करके हमें आकर बताइए। कुछ समय वहीं रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के जो 22 राजा थे उन्होंने आपस में मिलकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर हमला करने का विचार किया था, लेकिन डर भी रहे थे कि उनकी कितनी ताकत है। इसके लिए उनका जो खास विश्वासी मंत्री था देवीचंद, उसको उनके पास भेजा। अब जब देवीचंद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पास गया और उनके दर्शन किए, अब गया तो दुश्मनी के हिसाब से था, लेकिन जब उनके दर्शन किए तो वह उनका मुरीद बन गया, उनका सेवक बन गया। क्योंकि महापुरुषों के दर्शनों का प्रताप ही ऐसा है। कोई भी उनके दर्शन करता है, जो भी उनकी चरण शरण में आता है,
तो वह अपने आप को भूल जाता है। उसके अंदर से सब ख्वाहिशें खत्म होकर के महापुरुषों का वो सेवक बन जाता है, उनका मुरीद बन जाता है। तो देवी चंद भी जब वहाँ रहा तो वो श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में जाता था। वहाँ वह अपना दीवान सजाकर बैठ जाता और गुरु महाराज जी की जब सब दर्शन करने आते तो वो उनको देखता कि श्री गुरु महाराज जी किस तरह से दर्शन दे रहे हैं, किस तरह के लोगों पर रहमत कर रहे हैं, किस तरह से उनके दुख दूर कर रहे हैं। तो देख देख करके वो भी उनका मुरीद बन गया, उनका खास सेवक बन गया। आखिर में एक समय ऐसा आया जब वह वापस राजमहल में आया तो राजा भीमचंद ने उसको बुला करके, बल्कि वहाँ सभी राजा भी एकत्र थे और सभी ये जानने को उत्सुक थे कि देवीचंद हमें उनकी क्या कमजोरियां बताता है और उनकी क्या ताकत बताता है। अब सभी इकट्ठे होकर उसको सुनने के लिए उसके पास बैठ गए। लेकिन देवीचंद के मुंह से केवल श्री गुरु महाराज जी की तारीफ ही निकल रही थी। वो बार बार यही कहता कि वो तो स्वयं निराकार हैं, निरंकार हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, संसार में अवतरित हुए स्वयं भगवान हैं, आप उनसे दुश्मनी मत मोलो। लेकिन राजा भीमचंद जी को बड़ा क्रोध आया तो उसने कहा, राजन आप जो हैं उनके चरणों में चले जाओ। जब आप उनके दर्शन करोगे तो आप अपने आप ही अनुभव करोगे कि वो समय के संत महापुरुष जो हैं वह स्वयं भगवान का रूप हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। लेकिन राजा भीमचंद उसकी बातें सुनकर और ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि देवीचंद को जो है तुम पहाड़ों पर ले जाओ और इनकी आंखों में गरम गरम सलाखें डाल दो, ताकि जिन आंखों से इन्होंने दर्शन किए हैं वो आंखें ही न रहें। ना वो आंखें होंगी, और जब आंखें ही नहीं होंगी तो पहाड़ों में ये घूम घूम कर ठोकरें खा खा कर अपने आप गिर जाएगा और ये शरीर को त्याग देगा। तो सैनिक जो हैं उसको पहाड़ों पर ले गए। ले जाकर के उन्होंने देवीचंद से पूछा कि तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। तब देवीचंद ने केवल यही कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दो, मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में धारण कर लूं, अपनी आंखों में धारण कर लूं। उन्होंने कहा ठीक है। वो 2 मिनट के लिए ध्यान में हो गए तो उन्होंने सैनिकों ने गरम गरम सलाखों को लाल करके सलाख उनकी आंखों में डाल दिए। जब वो अंधे हो गए तो सैनिक जो हैं वापस चले आए। उन्होंने कहा कि इसको कुछ नज़र तो आएगा नहीं, अपने आप गिर करके पहाड़ों से अपना जीवन खत्म कर देगा। तो वे सारे सैनिक वापस आ गए। इधर गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ऐसे ही जैसे हम अभी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, इसी प्रकार से ये दर्शन खुले हुए थे। सभी सेवक श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों से खून की धारा बह रही है। तो सेवक जो थे वो एकदम हैरान हो गए। वे दौड़े दौड़े श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गए और विनय करने लगे कि महाराज जी ये क्या लीला है, ये क्या रचना है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनसे फरमाया कि तुम छोड़ो इस बात को। तो सेवक जन जो हैं मरम पट्टी ले आए। उन्होंने गुरु जी के चरणों पर मरम पट्टी कर दी। और उधर देवीचंद जो हैं जब उठे तो उन्होंने ये देखा कि मैं तो जीवित हूँ। हैरान रह गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो उन्होंने सोचा कि मैं तो अब अंधा हो गया हूँगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो पूर्ण तरह से सुरक्षित थे। अब जब आंखें खोलकर दिखाई दे रहा था तो आराम से नीचे उतरे और सीधा श्री गुरु महाराज जी के दरबार में पहुंचे। गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करते हुए जब उन्होंने दंडवत प्रणाम की तो उनका ध्यान सीधा श्री गुरु महाराज जी के चरणों पर गया। अब श्री गुरु महाराज जी के चरणों पर उस समय पट्टी बंधी हुई थी। तो उन्होंने विनय की कि महाराज जी ये क्या हुआ है। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे कि देवीचंद जब तुम्हारी आंखों में सैनिक लोग गरम गरम सलाख डाल रहे थे, गरम गरम, तो तुमने क्या किया था। उसने कहा महाराज मैंने तो आपका ही ध्यान किया था, आपके श्री चरणों का ध्यान किया था। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया जब तुमने आंखों में हमारे चरणों का ध्यान किया तो सलाख जो है सीधा हमारे चरणों में लगी। तो जो भी गुरुमुख हमेशा ही हमारा ध्यान करता है, हमारे चरणों का ध्यान करता है, उसके सारे दुख दर्द जो हैं हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरुमुखों हम खुद अनुभव करें कि हम गुरुमुख जन कितने ही भाग्यशाली जीव हैं जो हमें श्री परमहंसों की चरण शरण प्राप्त हैं और हमें जो नित्य प्रति अपने परम पावन श्री दर्शनों से, अपने पावन श्री वचनों से निहाल करते रहते हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों पर असीम कृपा ही तो है। और हम गुरुमुखों का क्या कर्तव्य बनता है
कि हर समय हम अपने श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनको ही अपना सच्चा साथी, सच्चा मीत समझते हुए हर समय उनकी आज्ञा हुक्म में अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो महापुरुष सदा ही हमारे अंग संग रहते हैं। वो खाली इस लोक में हमारे साथ नहीं रहते बल्कि लोक और परलोक में दोनों जगह हमारे संग साथ होते हैं। तो प्रेमियों, हमारा भी यही धर्म बनता है। जो महापुरुष हमारे लिए अपने ऊपर इतने कष्ट सहन करते हैं तो हमारा भी ये धर्म है कि उनकी आज्ञा हुक्म के अनुसार अपने जीवन को यदि व्यतीत करेंगे। जो महापुरुषों ने हमारे लिए 5 नियम निर्धारित किए हैं जो हम रोज श्रवण करते हैं कि हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मुखारविंद से उनकी कृपा से ये 5 नियम निर्धारित किए गए हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन नियमों का नित्य प्रति श्रद्धा से पालन करें और साथ में हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के समय से ही जो उनके वचनों के द्वारा ये नियम चला आ रहा है, हम गुरुमुखों का कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन अवश्य करें। बल्कि वह अपने चरणों में बिठलाकर नाम का जाप करवाया करते थे। तो अभी भी हमारे श्री हाजरा हजूर सदगुरुदेव महाराज जी उन वचनों को याद दिलाते हैं कि हर गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि वो 2 घंटे भजन तो करना ही करना है। श्री गुरु महाराज जी का ये हुक्म है, हर गुरुमुख 2 घंटे भजन अवश्य किया करे। यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार इन नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन करते हैं तो महापुरुषों की कृपा सदा ही हम पर बरसती रहेंगी और श्री गुरु महाराज जी इसी तरह हमारे दिल में विराजमान हो जाते हैं जिस तरह इस समय हमारे सम्मुख विराजमान है। जी की जय। आके सती गुरु जी मिल जाए, दिल मेरा खिल मोड़ मुहारा, तेरे चरना तो तन मन वारा। आके सती गुरु जी मिल जाए, दिल मेरा खिल मोड़ मुहारा, तेरे चरना तो तन मन वारा, तेरे चरना तो तन मन वारा। ओ आके सती गुरु जी मिल जाए, दिल मेरा खिल मोड़ मुहारा, तेरे चरना तो तन मन वारा। मेरे रो रो के नैन खाली होए, मेरे रो रो के नैन खाली होए, हंजू चुन चुन में हार पिरोए, हंजू चुन चुन में हार पिरोए, गल विच पाले सजन अखां वेख रजन दे दीदारा, तेरे चरना तो तन मन वारा, तेरे चरना तो तन मन वारा। आके सती गुरु जी मिल जाए, दिल मेरा खिल मोड़ मुहारा, तेरे चरना तो तन मन वारा। लिख दी चिट्ठी आए जोगन प्यासी, आके मिल जा आनंदपुर देवासी। लिख दी चिट्ठी आए जोगन प्यासी, आके मिल जा आनंदपुर देवासी। गिन दी घड़ियाँ दे पल, जिंदड़ी होई बेकल मुड़ मिहारा, तेरे चरना तो तन मन वारा,
तेरे चरणा तो तन मन वारा, आके सतगुरु जी मिल जाए, दिन मेरा खिल मोड़ मुहारा। तेरे चरणा तो तन मन वारा, हो तेरे चरणा तो तन मन वारा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।